तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभिजीत शाह। तो आज बहुत ही आनंद का दिन है। लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है और हम विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे अभिजीत शाह। हम आपको उधर मिले थे प्रोग्राम के, उसी टाइम उनका उत्साह था कि ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, আমার মা প্রমিলা সাহা। प्रमिला शाह। প্রমিলা সাহা। तो ये उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके हृदय में ऐसा उत्साह है कृष्ण के बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है और भाग्यशाली परिवार है। तो आज का दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है। आज ही के दिन गंगा देवी का भी आविर्भाव हुआ है, इसलिए गंगा सागर मिला होता है ना। हाँ, इस जगत में गंगा देवी प्रकट। वैसे तो गंगा देवी आती है वामन देव, जब तीनों लोग सब कुछ उन्होंने अपने दो चरण कमल के क्या बोलते कदम से, दो कदम से ही सब कुछ पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। तो जब ऊपर का कदम जब ऊपर किया तो ब्रह्मांड के अंदर का जो भाग है उसको स्पर्श हो गया और टूट गया। और टूट कर वहाँ से जो कारण समुद्र है वो भगवान के चरण कमल धोकर ब्रह्मांड में उसका प्रवेश हो गया। सारे ब्रह्मांड जो है कारण समुद्र में तैर रहे। तो जो समुद्र का जो पानी है वो भगवान के चरण कमल को जब धोया तो वो गंगा बन गई। फिर वहाँ से वो स्वर्गलोक में आई। उसके पहले भी उसको धारण करना बहुत मुश्किल था। ये
धरती को। तो जो भगवान शिव अपने जटा के ऊपर उसको धारण किए और फिर भगवान के शिव जी की जटा से निकली वापस में, और फिर इस जगत में लाने के लिए एक भागीरथ नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए, उन्होंने प्रयास किया अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। उन्होंने गंगा जी को यहाँ पर प्रकट करने के लिए उन्होंने बहुत सारा तपस्या किया। भगीरथ बोलते ना, उसके जैसा तपस्या करना मुमकिन है। तो गंगा देवी जो है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के वामन देव का चरणामृत है, तो इसलिए वो ब्रह्मद्रव बोलते हैं उसको। आध्यात्मिक शक्ति है उसमें, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हमारे जितने भी सारे कल्मश हृदय के अंदर जितने पाप किए हुए व्यक्ति ने, तो सब नष्ट कर सकता है। गंगा का शक्ति है ऐसा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि गंगा का जो जल है हमेशा पवित्र है। ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति निर्धर्मः, चाहे उसमें अगर कीचड़ भी है, गंदगी भी है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शक्ति कम नहीं होता है। उसी प्रकार से बोलते हैं वैष्णव जो होता है वो हालांकि उसका रूप अगर सुंदर भी नहीं है या फिर उसके शरीर में कोई व्याधि है या उसका शरीर कोई पंगु है, अलग अलग प्रकार से ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो शुद्ध वैष्णव है तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं करता है, उसको देखना नहीं चाहिए। ऐसा बताते हैं गोस्वामी पाद। जैसे गंगा पवित्र करती है एक व्यक्ति को, वैष्णव भी पवित्र करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? गंगा में पवित्र होना है तो आपको गंगा में जाके नहाना पड़ता है, और वैष्णव जो होते हैं वो उनके पास नहीं गए तो वो आपके पास आ जाते हैं और उनको स्पर्श करने का भी जरूरत नहीं है। वैष्णव को देखने से ही व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। गंगार परश हेले पश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ये वैष्णव ठाकुर का गुणगान करते हुए ऐसे बोला गया है। गंगा भी पवित्र करते हैं और वैष्णव भी पवित्र करते हैं। तो आज लोचन दास ठाकुर का आविर्भाव दिन है। महान वैष्णव, शुद्ध वैष्णव थे वो, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसको वर्णन करने के लिए उनका जीवनी एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है। जैसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है, चैतन्य भागवत एक लिखा हुआ है वृंदावन दास ठाकुर ने, वैसे लोचन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल भी बहुत उसी की तरह है जैसे चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत है। तो वैष्णव का आविर्भाव दिन या तिरुभाव दिन उसमें कोई फर्क नहीं होता है, दोनों ही समान ही मात्रा से पवित्र करने वाले होते हैं। और आज के दिन ऐसा होता है कि हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं डायरेक्टली। हालांकि वैष्णव हमेशा एक दासों के रूप में जाते हैं, लेकिन आज के दिन उसी भाव से हम लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। ये विशेष दिन है आज का। आज का विशेष दिन और भी एक है कि जिसमें भीष्मदेव का तिरुभाव दिन है आज। आज ही के दिन भीष्मदेव इस जगत से भगवान के धाम चले गए। तो भीष्मदेव की माता का नाम क्या था? गंगा देवी। तो गंगा देवी का आविर्भाव दिन है और उनका तिरुभाव दिन है। तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि जैसे मैं बोला कि आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही सेम है वैष्णव के लिए, दोनों ही पवित्र है। तो भीष्मदेव बोला गया श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में कि वो महाजन है। महाजन मतलब होता है क्या कि जो धर्म के अनुसार अपना पूरा जीवन जीते हैं, उनके चरण कमल के उनके पद चिन्ह पर अगर हम चलेंगे तो हम भी सही दिशा पे जाएंगे। महाभारत में बताया गया है कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजन येन गता सपन्था। धर्म के तत्वों को जानना बहुत कठिन है, केवल पुस्तक की पढ़ाई करने से समझ में नहीं आएगा।
लेकिन महाजनों के जीवन को पढ़ेंगे, उसके उनके चरित्र को समझेंगे तो समझ में आएगा असली धर्म क्या है। क्योंकि असली धर्म जानते हैं सिर्फ महाजन लोग। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया सखी वयम, ऐसा बोला गया है 6वें स्कंद में कि ये 12 लोग महाजन हैं कि जो जानते हैं धर्म क्या है। धर्मान भागवताम भटा, कि ये भागवत धर्म को जानते हैं। सबसे ऊंचा जो धर्म है क्या है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोच्यते। परो धर्म मतलब टॉप मोस्ट रिलीजन, सबसे ऊपर का धर्म। अलग अलग धर्म होते हैं, हर एक जगह पे लोग धर्म मतलब कुछ ड्यूटी पालन करते हैं, लेकिन ऊंचा सबसे ऊंचा धर्म क्या है कि जिसमें भगवान के साथ प्रेम करने के लिए बताया सिखाया जाता है। प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि जिसमें अधोक्षज भगवान कृष्ण अच्युत भगवान की भक्ति व्यक्ति करता है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, अप्रतिहता, जिसमें कुछ हेतु नहीं होना चाहिए अपना मुझे क्या मिलेगा। हाँ, भगवान इतने कुछ देते हैं हमको, उसके प्रति कृतज्ञता होती है और अखंडित होती है भक्ति। मतलब हमेशा हर समय व्यक्ति भक्ति करते रहता है भगवान की। जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्, आप युद्ध भी कर रहे हैं तो भी मुझे ही स्मरण करें हमेशा, ऐसा बोलते हैं। तो अब अहेतु की और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब जो खंडित नहीं होती हमेशा। तो भक्ति ऐसा मार्ग है कि जो, या भक्ति जो चीज हमारे सबके हृदय के अंदर है भगवान के प्रति प्रेम, उसको सिर्फ जागृत करना है। और उसके लिए महाजन ये गथा सपंता, महाजनों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। तो जो महाजन के पद चिन्ह पर चलता है वो भी महाजन बन जाता है। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे कि महाजन कौन है, कि जो ये 12 महाजनों के पद पर चलता है। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, बोले प्रभुपाद तो 12 महाजन है, उन्हें पूछा सिर्फ 12 ही महाजन है क्या, ऐसा पूछा। प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, जो महाजनों के पद पर चलता है वो भी महाजन है। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी फिर आप 13वें महाजन है। तो प्रभुपाद जी ने बोला आप 14 हैं। तो महाजन ने कथा संबंध, तो विश्वदेव का जो चरित्र है ये बहुत ही विशेष है, जो समझना कठिन है साधारण रूप से। लेकिन अगर हम आचार्यों का आश्रय लेंगे, हमारे पूर्व आचार्य और श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेंगे तो समझ में आएगा कैसे विश्वदेव महान भक्त थे भगवान के, और जो भी कार्य उन्होंने किया है केवल भगवान को प्रसन्नता देने के लिए किया है। कभी कभी लोग सोचते हैं विष्णुदेव क्यों कौरवों के साथ में युद्ध किए, भगवान के विरुद्ध में किए, ये क्या धर्म हो गया। भगवान तो अधर्मों का नष्ट करने के लिए आते हैं और उनका साथ देने के बदले में उनके विरोध में युद्ध किया, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। हाँ, बाहरी रूप से तो सही है, लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखने जाएंगे तो भीष्मदेव केवल भगवान की संतुष्टता के बारे में सोचते थे। भगवान चाहते थे दिखाना कि देखिए भीष्मदेव जैसा महान योद्धा, महान एक ब्रह्मचारी, या जो भी उनके पास शक्ति थी कि एक महान योद्धा थे, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए, फिर सब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी उन्होंने इतना अपना शौर्य दिखाया, सब कुछ किया। लेकिन अगर वो अधर्म के साइड में है तो वो भी, उसका भी नाश हो जाएगा। वो भगवान सिखाना चाहते हैं पूरे जगत को, भीष्मदेव जैसे महान व्यक्ति। तो वो रोल निभाने के लिए भीष्मदेव वो साइड में चले गए। आंतरिक रूप से क्या था, इच्छा कि भगवान की सेवा ही करना है, लेकिन भगवान दिखाना चाहते इसलिए उस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे। और देखते हैं हम कि भीष्मदेव जब अंतिम समय में जब बाणों के शैया के ऊपर लेटे थे, तो उस समय भागवत में आता है 9वें अध्याय में पहले स्कंद के, कि जब भगवान कृष्ण स्वयं उनको मिलने के लिए गए उस समय, आज के दिन, और पांडव को बोला भगवान ने कि आप ऐसे वेशभूषा पहने कि जो राजा की,
जनरली अगर कोई व्यक्ति अंतिम स्थिति में है या गुजर गया है तो लोग एकदम सिंपल कपड़ा पहन के जाते हैं ना। भगवान ने बोला नहीं, आप राजा का ड्रेस पहन के चलिए युधिष्ठिर महाराज को। और सारे पांडवों को भी बोला कि आप भी राजवेश में चलिए, सुंदर सज धज कर चलिए। क्यों? क्योंकि उसको देखकर भीष्मदेव को आनंद हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि पांडव ही राजा बने, उनकी आंतरिक इच्छा ये थी। क्योंकि सामाजिक या जो भी था उस स्थिति के कारण वो नहीं उसको प्रकट कर पाते थे, लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा पांडवों से प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि पांडव भी भगवान के भक्त थे, वो भी भगवान के भक्त थे, शिवचौरी भी भगवान के भक्त थे। तो इसलिए भगवान लेकर गए पांडवों को। और जब भीष्मदेव देखे पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को, उस समय में ऐसा बोला था पूरे ब्रह्मांड से कई सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। देवर्षि आए थे, नारद और भी देवर्षि लोग आए थे। देवर्षि, राजर्षि जो राजा थे, ऋषि भी थे। जैसे हम देखते हैं राजर्षि मतलब हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज भी एक राजर्षि थे, वैसे और कई राजर्षि आए थे देखने के लिए। और ब्रह्मर्षि लोग आए थे, वशिष्ठ मुनि वगैरह, ऐसे वशिष्ठ, गौतम, ऐसे परशुराम भी आए थे भगवान के अवतार, व्यासदेव जी थे उधर, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि सारे ब्रह्मांड से आए थे। क्यों? कि भीष्मदेव को अंतिम स्थिति में भगवान के धाम में जाने के लिए, विदा करने के लिए और देखने के लिए कितने महान है उनका जाना, और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए आए थे लोग सब, देखने के लिए कि कैसा व्यक्ति को त्याग करना चाहिए जीवन को अपने। तो सोचिए कितने महान व्यक्ति ही थे भीष्मदेव। भगवान स्वयं है, पांडव आए, इतने सारे ब्रह्मांड के सारे बड़े बड़े देवी देवता ऋषि गण वहाँ पर उपस्थित है। और उस समय में भीष्मदेव सबको देखे, लेकिन शैया पर थे, उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन केवल आंखों के द्वारा सबको स्वागत किया। आंखों में हास्य था उनका, प्रसन्नता थी। सबको केवल अपने जेस्चर ऑफ द फेस ही वेलकम एवरीबॉडी, सबको स्वागत किया। और उसके बाद पांडव जब आए, बोले कि पांडवों को भी स्वागत किया और बोले कि कितना कष्ट हुआ आपको, आपके जीवन में कितना कष्ट झेलना पड़ा। पांडवों को बोल रहे ऐसा, अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना अन्याय हुआ आपके ऊपर, इतना कष्ट हुआ आपको। हाँ, हालांकि आपने हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। धर्म विप्र अच्युत आश्रय, धर्म मतलब धर्म पे चले, धर्म के राह पर चले और भगवान के आश्रय लिए और ब्राह्मणों का, वैष्णव का आश्रय लिए, फिर भी आपको इतना कष्ट हुआ। और वो बताते क्यों हुआ, कि भगवान की क्या लीला समझना कठिन है। और फिर उस समय में आप देखिए कि इतना कष्ट में कौन थे, स्वयं थे। सारे बाण के एक एक बीच में जगह भी नहीं था, इतने बाण उनके शरीर में लगे हुए थे, लेकिन इच्छा मरण था तो रुके हुए थे भगवान को देखने के लिए। तो अपने कष्ट के बारे में कुछ भी बोले नहीं, कुछ भी बोले मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कहें। लेकिन जनरली किसको मिलने जाते तो व्यक्ति चाहता है कि आप थोड़ा सा शांत होना, कि कैसे प्रभु जी, कैसे चल रहा है आपका, ठीक ठाक है। हर एक व्यक्ति चाहता ना कि लोग मुझे पूछे। तो ये तो क्या है, खुद ही पूछने लगे कि कितना आपको कष्ट हुआ। तो वो तो वैष्णव पर दुख दुखी, दूसरों को दुखी देखने से दुख हो जाए, अपना कितना दुख है उसको कुछ ध्यान ही रहता नहीं उसका। और इस प्रकार से फिर बहुत सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छी तरह से उपदेश किया उन्होंने। ऐसे अवस्था में उपदेश किया उन्होंने कि एक आदर्श राजा को कैसे राज्य करना चाहिए भगवान का भक्त बनकर। उसके बारे में विस्तार रूप से आता है महाभारत में, आप पढ़ेंगे तो। और युधिष्ठिर महाराज को चिंता लग गया था, बहुत कष्ट हो रहा था, मेरे कारण इतने लोग मर गए, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पतित हूँ। भगवान भी समझाए उनको, लेकिन समझ नहीं पाए। क्यों समझ नहीं पाए? कि भगवान नहीं चाहते थे वो समझे। वो चाहते थे कि भीष्मदेव उनको समझाए। भगवान खुद भी समझाए, लेकिन आंतरिक रूप से चाहते थे कि भीष्मदेव को वो क्रेडिट मिले,
तो भीष्मदेव के पास लेके गए उनको, तो भीष्मदेव ने जब समझाया तब जाके युधिष्ठिर महाराज शांत हो गए। भीष्मदेव ने समझाया कि देखिए ये सब भगवान की योजना है, आप उसमें एक निमित्त मात्र हैं। अभी जो कुछ हुआ है उसको आगे कैसे बढ़ाना है देखना चाहिए आपको, कैसे अभी आपका जिम्मेदारी लेना चाहिए, सब कुछ समझाया उन्होंने। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने उनको उपदेश किया। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि फिर भीष्मदेव जाने के लिए रेडी हो गए। फिर भगवान के मुख कमल को देखकर सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की उन्होंने। भगवान आप इतने सुंदर हैं, पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा सुंदर कोई है नहीं, और आप जब आपने भक्त को बचाने के लिए युद्ध भूमि में हाथ में रथ का चक्का लेकर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे थे, और आपके जो अंग वस्त्र था उड़ रहा था, अर्जुन आपके चरण कमल में गिरे थे, पकड़ रहे थे, आपको रोक रहे थे, और आपकी आंखें लाल हो गई थी, और आपके चेहरे के ऊपर पसीना था। इतना सुंदर जो आपका जो रूप था, रथांग पाणी, रथांग पाणी मतलब रथ का अंग मतलब चक्का उनके हाथ में है। देखा आपने भीष्म का पिक्चर, भगवान भाग रहे हैं ऐसा, और भीष्मदेव हाथ जोड़ रहे, सब कुछ बाजू में रख कर मारिए मुझे। एक्चुअली भीष्मदेव वही चाहते थे देखने के लिए ऐसा रूप, इसलिए तो उन्होंने सब कुछ किया। बोले दुर्योधन को, बोले अगले दिन मैं ऐसा युद्ध करूंगा, अभी सारे पांचों पांडवों को मारूंगा। लेकिन अगर भगवान कृष्ण अगर बीच में नहीं आए तो लेकिन उनको पता था भगवान आएंगे बीच में, और वही चाहते थे कि भगवान का जो भक्तों के प्रति प्रेम है वो देखना चाहते थे, पांडवों को तो मारना नहीं चाहते थे। तो इस प्रकार से भीष्मदेव जब भगवान को देखे ऐसे कि अपने वचन को तोड़ दिए, भगवान ने बोला था कि मैं युद्ध में यह शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भीष्मदेव ने बोला कि दुर्योधन को पहले दिन की एक ही हो सकता है कि पांडव बच सकते हैं जब कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे तब, और आंतरिक रूप से सोच रहे थे मैं भगवान का वचन तोड़ के रहूंगा कि दिखाने के जगत को भी भगवान कितने अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने खुद के वचन भी बाजू में रख देते। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम जोर से जाके बोलो सबको कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कमेंट्री में, बोलते हैं कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन तुम मृदंग हाथ में ले लो, करताल ले लो और सब जगह जाके कीर्तन करते करते बोलो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। ऐसे कमेंट्री में लिखते हो। तो फिर अर्जुन ने बोला, मन में सोचा ऐसा कि भगवान आप बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे आप बोलने के लिए। तो फिर भगवान अंदर से उनको बोलते हैं कि देखो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मेरा वचन तोड़ने वाला हूँ। तो किसके लिए तोड़ने वाला हूँ कि मेरे भक्तों का वचन तोड़ता नहीं मैं कभी। भीष्मदेव का मान रखने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझे अपना वचन तोड़ना पड़ेगा, इसलिए तुम बोलो, क्योंकि मेरे भक्त का वचन में कभी टूटने देता नहीं हूँ। उसको मैं संरक्षण करता हूँ। अगर मेरा वचन है और मेरे भक्त का वचन है, दोनों में से लेना है तो मैं भक्त को प्राधान्य देता हूँ। इसलिए तुम सबको अनाउंस करो कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भागवत में और भी एक जगह पे आता है कि जब हिरण्यकश्यपु बोले कि प्रहलाद, किधर है तुम्हारा भगवान, क्या ये खंबे में है? तुम हमेशा बोल रहे हो कि मेरे भगवान किधर, आज दिखाते कहाँ पे भगवान तुम्हारा, देखते कौन बचा रहा तुमको आज। प्रहलाद बोले हाँ सब जगह पर है, खंबे में भी है। तो तुरंत खंबे को उन्होंने एक प्रहार कर दिया और अंदर से निकले नरसिंहदेव। नरसिंह भगवान की जय। और नरसिंहदेव क्यों निकले? तो भागवत में बोला गया है कि
अपने प्रिय भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नहीं निकला। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम मतलब सत्य करने के लिए, विधातुम निज भृत्य भाषितम, निज भृत्य मतलब अपना बहुत ही निकट के जो भक्त है, भृत्य सेवक है, निज मतलब उनका, उनका भाषितम सिद्ध करने के लिए कि भगवान सब जगह पर है, खम्भे में भी है, वहां से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप का चैलेंज करने हुए, किसके लिए कारण है? प्रहलाद के वचन को सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए भगवान हमेशा अपने भक्तों को वचन जो होता है वो अनुसार भगवान चलते हैं। दुर्वासा मुनि को बोलते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, जैसा मेरे भक्त करते वैसे मैं ना वैसे कार्य करता हूँ। अहम भक्त पराधीन यह अस्वतंत्र द्विज, हे ब्राह्मण द्विज दुर्वासा मुनि, कि मैं अपने भक्तों के अधीन होता हूँ। अहम भक्त पराधीन यह अस्वतंत्र द्विज, अस्वतंत्र में स्वतंत्र नहीं है, ऐसे भगवान बोलते हैं। भागवत का पहला श्लोक में क्या लिखा है कि भगवान इतने स्वतंत्र है कि उनको स्वराट है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भीष्मदेव जो है वो भगवान के भक्ति को सब पूरे जगत को दिखाना चाहते थे, और वही होते भगवान के शुद्ध भक्त। अपने कार्यों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपने जितने भी उनके पास चीजें हैं, हमेशा वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, भगवान का भक्ति का गुणगान करना चाहते हैं। और उनका डिपार्चर, भीष्मदेव का जो जाना भी इतना एक परफेक्ट डिपार्चर बोलते हैं उसको, कि ये जगत में सब लोग आते हैं और आके ऐसे ही जीवन अंत हो जाता है, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो इस प्रकार से जाते हैं इस जगत से, ताकि वो हमेशा भगवान के धाम वापस जाकर वहाँ पर जाते हैं। तो दिखाए एक ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर को भी त्यागना चाहिए, भीष्मदेव ने दिखाया। और फिर भगवान का गुणगान करते हुए और पूरी तरह से फोकस करते हुए बाकी सब चीज़ों से ध्यान हटाकर केवल भगवान के ऊपर केंद्रित किया और भगवान के धाम चले गए। क्योंकि भगवान बोलते कि पहले अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम क्या याति नास्तित्र संशय, जो भी मेरे ऊपर स्मरण करता है अंत काल में वो मेरे पास वापस आता है। और जब हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के जो महान एसोसिएट थे, वो जब जा रहे थे इस जगत को छोड़कर, तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने थे और उनकी इच्छा थी कि मैं महाप्रभु का मुख कमल देखकर और उनका नाम लेकर मैं इस जगत को छोड़कर जाऊं। तो उस समय में जब हरिदास ठाकुर चले गए पुरी में, जगन्नाथपुरी में, तो कबीरदास गोस्वामी लिखते हैं कि सब भक्तों को भीष्मदेव का याद आ गया। भीष्मदेव कैसे शरीर को त्याग किया। तो आज का दिन भी ऐसा है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं भीष्मदेव जी से भी, गंगा माता से, लोचनदास ठाकुर से, और आज के दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास भी लिए। ये सारे जीवन का उद्धार करने के लिए। हालांकि भक्त कभी चाहता नहीं कि भगवान संन्यास ले, भक्त हमेशा चाहते कि भगवान हमेशा आनंद में रहे, सब कुछ भोगता है ना भगवान। लेकिन भगवान को चाहे वो संन्यास ले या चाहे कुछ भी करे, हमेशा भगवान आनंद का ही अनुभव करते हैं। संन्यास क्यों लिया? पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। उस समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन चालू किए नवदीप में, और जो साधारण लोग हैं बहुत सारे उनका अपराध कर रहे थे, उनको समझ नहीं रहे थे। तो उन्होंने सोचा अगर ये अपराध करेंगे तो फिर और भी नरक की ओर जाएंगे, इसलिए मैं संन्यास लेना चाहिए ताकि ये लोग मुझे आदर करेंगे और मेरे शिष्यों को स्वीकार करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु केवल करुणा के कारण लोगों का उद्धार करने के लिए आज एक दिन कटवा में संन्यास लिए। तो आज का दिन इस प्रकार से, और संक्रांति भी है, संक्रांति में आज
संतान हरे कृष्णा। এই আমার কোথায় দিদি আর লোচন দাস ঠাকুর মানে हाँ। तो लक्ष्मी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा बताया कि जो उन्होंने चैतन्य मंगल और कई सारे वैष्णव गीत लिखे उन्होंने, और प्रोजेक्ट पसंद करते हैं। जो हमने गीत भी गाए, इतना सुंदर गीत उन्होंने रचना की है। प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट गीत है परम करुणा बहुत हुई जन ताई गौरी चरण। प्रभुपाद जी हमेशा गाते थे गीत। कि इसमें बताते हैं तुलसीदास ठाकुर की कैसे दो व्यक्ति है भगवान, दोनों भगवान ही है। गौरंग महाप्रभु और बहु दुई जन, बहु मतलब भगवान, दुई जन, ये दोनों भगवान है। गौरमिता है, गौरमिता है, सब अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों का ये सार शिरोमणि है। और वो आते हैं केवल आनंद का प्रचार करने के लिए, केवल आनंद का। तो लोचनदास ठाकुर के गीत ऐसे ही है सब। निताय गुणमणि आमार, निताय गुणमणि, प्रभु जी ने गाया आज जो निताय आमार जीवन धन, নিতাই মোর জীবন निताय मोर जीवन धन, निताय मोर जाति। बहुत सुंदर तरीके से गाया, पहली बार सुना है कितना अच्छा गाते हुए। तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम भी उनसे भी प्रार्थना करेंगे हम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लोचनदास ठाकुर की जय, श्री भीष्मदेव की जय, गंगा माता की जय, जय श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। संकीर्तनानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंद। বাবু ওই মাতুজির নামে একটু জয় দিন কি নাম?